नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है। कहा है कि अब तक के विश्लेषण और एकत्र किए गए सबूतों से साबित हुआ है कि आरोपी ने लापरवाही और अनजाने में यह आपराधिक कृत्य नहीं किया, बल्कि जानबूझकर पूर्व नियोजित रणनीति के तहत किसानों को मारने के मकसद से किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़े एसआईटी के आवेदन को लेकर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले पर लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस दिया था। नोटिस में उन्होंने सदन में नियत कामकाज स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो। सरकार सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहती। जिस तरह सबने सरकार पर दबाव बनाकर किसान कानून वापस करवाए है, वैसे ही हम सरकार पर दबाव बनाएंगे तो सरकार कोई निर्णय लेगी। और साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान को अतार्किक करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह अदालत में विचाराधीन है। और यही हमारा आज का मुद्दा है कि आखिरकार लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था उसमें आगे क्या होगा। हमारे साथ इस पर वार्तालाप करने के लिए आज जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी की ओर से कालू वगासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से कमलेश सहानी भी हमारे साथ जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर रुझान खंबाता भी हमारे साथ जुड़ी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ पर ज्योति जी, क्या कहना चाहोगे? लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सीट ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसमें लिखा गया है कि किसानों को मारने के मकसद से ही गाड़ी चढ़ाई गई थी, यानी कि सोची समझी वो साजिश थी, वो कोई हादसा नहीं था। जल्पा जी, ये बिल्कुल जानी पहचानी बात है, क्योंकि सीट ने भले अभी दावा किया है, लेकिन जिन्होंने भी वो वीडियो देखे थे, तो कोई ह्यूमन साइकोलॉजी का जरा सा भी जानकार होगा, वो देख के बता देगा कि ये कोई हादसा है ही नहीं। ठंडे कलेजे से गाड़ी चढ़ाई गई थी, तो ये हादसा नहीं, हत्याएं हैं। तो इसको हत्या के तौर पे लेने में इतनी देर लगी क्योंकि सबूत जुटाने थे। क्योंकि ये कोई मंत्री पुत्र था। अगर कोई सामान्य आम जनता में से कोई होता या कोई पैसे वाला भी होता तो उसपे सीधे चार्जेस लग ही जाते। जिस हिसाब से वीडियो अगर सामने आए हैं, तो पहले तो दावा किया गया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन फिर वो वीडियो सही है। और दूसरी बात कि इस तरह किसी को, मतलब जैसे मीडिया को वो गृह राज्य मंत्री जी गाली दे रहे हैं, मीडिया ने मेरे निर्दोष बेटे को बलि चढ़ा दिया। अब कोई उनसे जाके ये पूछे कि भाई मीडिया को आपके बेटे से क्या दुश्मनी है, अभी तक नहीं और अब क्यों किया है। लेकिन बात यही है कि जिस तरह से उसको ढकने की कोशिश की जा रही है, वो ही अपने आप में बहुत कुछ समझा देता है। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के योगी जी जिस तरह से यूपी में बाहुबलियों का सफाया कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छी इमेज बनाई थी, लेकिन अब अपने ही पक्ष के बाहुबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष का बाहुबली है तो उसका सफाया करो, क्योंकि उससे विपक्षों की सीट या पैसा पावर मसल पावर कम हो जाए। ये सीधी सी बात है। तो उनकी निष्पक्षता पे भी प्रश्नार्थ लग गया जब वहां की यूपी पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की, तभी कोर्ट को बीच में आना पड़ा है। और अभी तक कोर्ट ही निर्देश देती आ रही है, न राज्य सरकार ने कोई सहयोग किया है, न केंद्र सरकार ने। अब जब उनके पिताजी अपराधी के पिताजी गृह राज्य मंत्री है, कैसे सब समझ सकते थे कि जिसको पुलिस डिपार्टमेंट जिनके अंडर में है, पुलिस कैसे उनके साथ सख्ती से या न्यायिक रूप से जांच करेगी। तो पिता भय कोतवाल, तो किस बात का डरना है भाई। तो अभी मैं देख रही थी पेपर में या वीडियोस, न्यूज के वीडियोस में, कहीं पे भी ये जो अजय मिश्रा है उनके फेस पे कहीं पछतावा नहीं है, कोई शिकन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्यों?
क्योंकि पिताजी बचा लेंगे। और वैसे भी जेल में, भले अभी कहने को वो जेल में है, लेकिन वहां हम सब जानते हैं कि सारी सुविधाएं घर जैसी उनको मुहैया की गई होगी। ये तो कोर्ट ही अभी तक सख्ती अपनाए हुए है, तभी ये केस इस अंजाम तक पहुंचा है। वरना जी ये सरकार के लोग तो जो मतलब कांग्रेस पे पहले वार करते थे जब विपक्ष में बैठते थे, अब हमने लोगों ने वही सोचा था कि भाई जब ये आएंगे सरकार में तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये भी वही कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं और दूसरे के लोगों को तुरंत कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो इसमें कहने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ओपन एंड शट क्लोज केस जैसा ही था। इसको सिर्फ ये उसके पिताजी की पोजीशन की वजह से इतना लंबा खींचा गया है। जी बिल्कुल। दीपचंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। संसद में देखा गया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सीट की रिपोर्ट के बाद हम इस मामले पर सदन में इस मामले को उठाना चाहते थे, इस पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन चर्चा की कोई अनुमति नहीं मिली और मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। जल्पा जी, मैं आपको किसान और एसआईटी दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि भगवान का सौदा करता है इंसान, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सका वो किसान की कीमत क्या जाने। आज 1 साल से ज्यादा किसान अपनी आने वाली फसल और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए आंदोलित था। जब ये मोदी सरकार जिस किसान को चुनाव के समय अन्नदाता कहते थे और जब ये किसान अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो उनको कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली इत्यादि नामों से बुलाया गया। लेकिन जब एसआईटी का आज खुलासा हुआ, एसआईटी ने भी माना कि जो लखीमपुर खीरी की कांड है जो एक सोची समझी साजिश के तहत था। मोदी सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता या थोड़ी सी भी मर्यादा बची हुई है तो एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद अजय मिश्र टेनी को बाहर करें और उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, जो जिसका बेटा आशीष मिश्र टेनी जो इस मुख्य आरोपी है, जो पहले यूपी पुलिस, यूपी एसआईटी और पूरी मोदी सरकार और योगी सरकार की सरकारी मशीनरी जिस अपराधी को बचाने में लगी हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यही यूपी पुलिस और एसआईटी ने माना है कि जो ये लापरवाही की दुर्घटना से नहीं हुआ, जबकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत का मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एसआईटी की जो आईओ है विद्याराम दिवाकर, उन्होंने कहा है कि लापरवाही से ये दुर्घटना का मामला नहीं है, ये सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, भीड़ को अंग भंग करने की साजिश थी। किसानों को मारने के लिए, किसानों को कुचलने के लिए साजिश का मामला था। ये हत्या करने का मामला है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि इसमें एक्सीडेंट की जो धारा उसको हटाया जाए और दिवाकर जो इसका आईओ है उन्होंने मांग करी है कि इस केस को 307, 326, 347, 148, 149 तहत धारा के तहत उन्होंने इस रिमांड की मांग की है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही ये बात कही थी संसद में कि ये मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि किसानों की आप बात मान लो, ये 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इन्होंने नहीं मानी अड़ियल सरकार ने। और बाद में जब इनको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक और राजस्थान में जब इनको हार हुई, तब इनको ये एहसास हुआ कि आने वाला विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब और यूपी में हम हारने वाले हैं। जब इन्होंने ये काला कानून वापस लिया, मैं मांग करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो लखीमपुर कांड के जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्र टेनी और उनके गृह मंत्री, उनको बर्खास्त किया जाए। और हम संसद में चर्चा चाहते हैं और हम किसान की बात करेंगे। हमने पंजाब के अंदर भी आपने देखा होगा जल्पा जी कि पंजाब के अंदर हमने 403 नामजद को हमने जिनकी शहादत हुई थी उनको हमने ढूंढा और उनको 5-5 लाख रुपए हमने पंजाब सरकार ने दिए। जबकि एनडीए सरकार से अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये पार्लियामेंट में भी ये स्पष्ट कहा है कि किसानों की डेथ के हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ये वो सरकार है जब इनसे नहीं तो कोविड के टाइम इनके पास डाटा मिला गया, नहीं इनके कोई समाधान होता है जब इनके पास कोई डाटा नहीं होता। एनडीए का मतलब है नो डाटा अवेलेबल सरकार।
और ये जी संयोग और देखो प्रयोग की बात है। जब जी महिला यूपी के अंदर महिला जैसा हाथरस उन्नाव कांड होता है तो ये योगी सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है। जब लखनपुर खीरी कांड जैसा कोई कांड होता है तब तो ये मोदी सरकार योगी सरकार आरोपी के साथ खड़ी मिलती है। और शुरू से हम जमीनी स्तर पर भी ये मांग करते आए हैं जो आरोपी हैं जी उनको सख्त से सख्त सजा हो और उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। रुझान जी आपकी ओर आना चाहूंगी। मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात करें तो कुछ समय पहले मीडिया में बातचीत करते हुए ये कहा था कि यदि उनका बेटा इस मामले में दोषी साबित हुआ तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मंगलवार को कोर्ट ने भी सीट की उस आवेदन को मंजूर कर दिया जिसमें मंत्री के बेटे व उसके साथियों के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला चलाए जाने की बात कही गई थी। क्या कहेंगे? 40% एमपीज और एमएलए जो क्रिमिनल्स है उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। उस देश में आप सोच रहे हो कि आप न्याय की गुहार कर रहे हो तो एक बड़ा चटपटा लगता है। आई शुड रियली थैंक द सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्या कहते व्यू लिया है। जस्ट थोड़ा बताने के लिए कि ये इंसिडेंट जो लेखीपुर की इंसिडेंट लेखीपुर फेरी की जो इंसिडेंट हुई वो करीब अक्टूबर 3 को हुई थी। और सबको वीडियो दिखे थे, अलग अलग इतने सारे लोग थे, शायद 3-4 हजार लोग थे वहां पे और सबने अपने कैमरा से वीडियो भी पाड़े थे और सब सारे एंगल से दिख रहा था कि इट वॉज अ केस वेरी डेलिबरेटली वो गाड़ी चलाई गई थी खून करने के, मर्डर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कुछ दिन पहले जो ये अजय मिश्रा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है वो उन्होंने खुलेआम बोला था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करूंगा, मुझे मत ये छेड़ो, ऑल दो स्टंट को वो अपने आप को जी बाहुबली दिखाने के लिए बड़े बड़े डायलॉग मार दिए थे उसमें। फिर जी उन्होंने ये देखा था कि भाई अगर हमें ये हमारे सेल्फ को प्रूव करना है, फार्मर्स को डराना है, क्योंकि मुझे आज ये सुन के तो ऐसा भी लग रहा है कि जो 700 फार्मर्स जो पिछले 1 साल से ये जो आंदोलन में जो मर गए 700 फार्मर्स, उसमें से कितने कितने और भी साजिश में मर गए मुझे नहीं पता, तो वो भी सब खुलना चाहिए अगर आज का ये जो सत्य जो और अब खुल के आया है। तब जो मैडम ने बताया हमें भी और आपको सबको पता था कि हाँ ये साजिश है, बट अभी खुल के आ रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि जी अक्टूबर 3 को एक केस होता है और अक्टूबर 24 तक नहीं अक्टूबर 27 तक हमारे सबको पता है, सब बताते हैं कि भाई ये वो आशीष मिश्रा है, इनके बेटे हैं, सबने देखा है, लेकिन फिर भी पुलिस उनको पकड़ती नहीं है। वो क्या वो सब नाटक चलते हैं, वो उसको इन्विटेशन देते हैं कि भाई आप आके लिखाओ आपका आज तक हमें तो पुलिस ऐसे धमकी दे के आ जाती है कि भाई लिखाना चाहिए, तो इन्विटेशन देते वो अपने टाइम पे जाता है और फिर कुछ जी करके बातें वार्ता कर लेता है। तो भी अपने जब तक सुप्रीम कोर्ट, अब जब सुप्रीम कोर्ट कंटाल जाती है, सुप्रीम कोर्ट टकोरे करने लगती है कि भाई अब ये बहुत हो गया, तो दिखता है तमाशा कि तुम गलत कर रहे हो, तब जाके वो पकड़ा जाता है, वो भी सब तमाशे के साथ। और फिर उसको पकड़ने के बाद अब इंटरेस्टिंग बात है और सुनने के लिए, पकड़ने के बाद भी अब गवर्नमेंट ये मूव करती है, गवर्नमेंट क्या प्रोसिक्यूशन ये मूव करता है कि भाई अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको सीबीआई के पास ले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं सीबीआई के पास नहीं जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि सीबीआई के पास जाता है तो केस की क्या हालत होती है। तो ये हमारे देश, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे शर्मजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट हर पॉइंट पे टिप्पणी कर रही है। फिर पुलिस कहती है कि भाई हमने तो खाली आशीष मिश्रा का ही मोबाइल लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई दूसरे 12 लोग को भी तुमने पकड़ा है तो उनका मोबाइल क्यों नहीं लिया, तुमने फेंक दिया था मोबाइल, क्या उनके सीडीआर का है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस तरह के छबड़ने वाले इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, छबड़ने वाले जानबूझ जी के पूरा इन्वेस्टिगेशन डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा का आप ही ने भी पूछा कि भाई अजय मिश्रा ने कह दिया है कि मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, वो रेजिग्नेशन थोड़ी देने वाले, ही वांट्स टू डील द थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि जब एसआईटी में एक्स हाईकोर्ट जज की मॉनिटरिंग में रखते हैं, वरना आप लोगों ने भी जी पहले भी देखा है, सब यहाँ जानते हैं कि एसआईटी कितना बड़ा तमाशा होती है। सालों साल हमारे और तुम्हारे पैसे के साथ में खेल होके एसआईटी अपना क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन सालों साल करती रहती है और सामने आखिर में ठेंगा मिलता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट होशियार है और वो पीछे पड़ के हाईकोर्ट के एक्स हाईकोर्ट के जज को बिठा के फिर इसका, अभी तो पहला खाली इतना ही आया है, अभी तो और बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो जी यही आई है कि भाई इट वॉज सोची समझी साजिश, जो हम सबको पता था, लेकिन ये सब इतना तमाशा हुआ, इसका मतलब क्या है?
मतलब ये है कि हमारे देश में जो हमें आज से मुझे याद है, अभी भी हमेशा जब यहाँ आज तो कोई बीजेपी का नेता नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे नेता है, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्योंकि अभी वो लोग पावर में नहीं है। जैसे ही वो लोग पावर में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे और फिर वो अपनी मेरी पार्टी, पावर, लालच, मसल पावर, मनी पावर चालू हो जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे हमारे बेगुनाह लोगों को किसी भी तरह, कभी खून होता है, कभी ये सब ये जो भी हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, हमारे देश की हालत ऐसी हो रही है, उसके लिए मैं जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराऊंगी। मैं जिम्मेदार अपने आप को और हमारे जो लोग वोट देते हैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगी कि भाई आप लोग मेहरबानी करके गुनहगारों को या ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हो जो आप लोगों को खाली सपने दिखाते हैं, खाली लालच दिखाते हैं, और फिर आपको एक बार तो आप उनको वोट देते हो और 5 साल आप परेशान होते हो। कोविड आपने देख लिया कैसी हालत हुई हमारी। जी बिल्कुल। कालू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। लखीमपुर हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी कि सीट ने अब तक की छानबीन और जो उन्हें साक्ष्य मिले उनके आधार पर ये दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र और उनके साथियों द्वारा ये जानबूझकर की गई घटना थी, नहीं कि कोई हादसा था। क्या कहना चाहोगे? सीट ने भले ही आज डिसीजन दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने माना हो, लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनता पहले से ही मान चुकी थी, उस दिन से मान चुकी थी कि ये हत्या की गई है। ये सोची समझी सब जांच रची गई थी कि खेडूत जो किसान थे, जो रोड पर थे, उसको डराने का एक प्रयोजन था। काफी दिन से वो धमकी, जैसे बहन जी ने कहा कि वो धमकी दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, ताकि जो किसान है उसमें एक डर पैदा हो। तो वैसे किसान हट नहीं रहे थे। उस टाइम पर आंदोलन को डिसमेंटल करने के लिए उसके पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल था कि कुछ किसानों को जानबूझकर, उसको भी लगे कि हमको कुचल दिया गया है, उस तरह से एक्सीडेंटली उसको कुचल दिया जाए, ताकि जो दूसरे किसान है जो आंदोलन में डटे हुए हैं वो कैसे न कैसे टूट जाए और अपने घर चले जाए। तो उसमें वो कामयाब जरूर हो गए, लेकिन एक किसान की आत्मा है जो जमीन से अन्न पैदा करते हैं, वो ऐसे नहीं हटने वाले थे। उसको जब मालूम हुआ तब ये तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया गया। और मैं रुझान जी की बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि देश की जनता को वैसे विश्वास नहीं रहा है ये पूरी पॉलिटिकल सिस्टम पर, लेकिन आगे एक स्टेप में वो भी बढ़ूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सहमति जताई है सीट के रिपोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों का भी क्या हाल हुआ वो भी देश की जनता जानती है। तो ये एक मसल पावर जो पॉलिटिक्स में है, खास करके यूपी में, तो यूपी में माना तो ये जा रहा था कि जो विरोधी सपा, बसपा, कांग्रेस के जो बाहुबली नेता थे, जो गुंडे थे, उसको योगी जी ने अंदर कर दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे बाहुबली पैदा हो गए, उसकी तरफ योगी जी ने ध्यान नहीं दिया है। और ये जो बाहुबली मंत्री जी है, जो आए दिन स्टेटमेंट दिया करते और डराने धमकाने की बात करते हैं, उसके बचाव में पूरी बीजेपी उतर चुकी है। बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी के टीवी पर आके उसका बचाव किया है। और आज जब सीट का रिपोर्ट आया है तो आज वो क्या बोल रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प बात है। खास करके मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची है योगी सरकार में, तो मंत्री जी को तुरंत ही उसको इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसको घर भेज देना चाहिए अगर सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे कई सारे गुजरात में भी बार बार पेपर लीक होते हैं बीजेपी के राज में, लेकिन कोई जेल में नहीं जा रहा है। तो बेखौफ होके गुंडे, मैं तो बीजेपी के गुंडे कहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा गुंडे अगर कहीं पर है तो बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे हैं। उस गुंडे का अब ये हाल हो गया कि वो जिंदा आदमी को भी कुचल दे रहा है और उसको सजा की परवाह नहीं है। जो लोकल पुलिस थी उसने संज्ञान नहीं लिया, उसको घूमने दिया, बाहर फिरने दिया। सारी दुनिया जान चुकी थी, सारा देश जान चुका था कि यह घटना कैसे घटी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो दरिंदे भी मानने को तैयार नहीं थे कि कैसे हो गया। इसका इतना डिले हुआ कि आज इतने दिन बाद जब सीट की रचना हुई और लकीली सीट ने जो न्यूट्रल जजमेंट दिया है उसके लिए मैं उसका भी धन्यवाद मानना चाहता हूँ। बाकी तो कितनी भी सीटें रची गई, लेकिन वो जैसे रुझान जी ने बताया कि प्रोसीजर चलता है, उसका जब रुझान आता है तो जिसको न्याय मिलने वाला है वो सब, उसके परिवारजन भी इस दुनिया में नहीं रहते तब उसको न्याय मिलता है। तो सीट ने जो तुरंत इसमें कार्यवाही की और जो डिसीजन जजमेंट निकाला है उसके लिए मैं उसको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात 700 किसान और भी इसमें शहीद हुए हैं, तो कितने शहीद धोखे से शहीद हुए वो भी जानने की इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसका भी एक सीट होना चाहिए इसके लिए भी कि इतने किसान क्यों मरे। तो सब लोगों को नेचुरल डेथ नहीं हुए, मेरे ख्याल से काफी लोग
धोखे का भी उसमें धोखे से भी मरे हैं, उसका शिकार बने हैं। तो आंदोलन तोड़ने के लिए कभी इसको कहा नहीं किया, कहा गया, इसको आंदोलन जीवी कहा गया, इसको मवाली खलिस्तानी वगैरह वगैरह कहा गया। तो उसको भी ये सब जो स्टेटमेंट आए थे उसके भी पीछे कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आंदोलन तोड़ने के लिए जब स्टेटमेंट से काम नहीं चला, पूर्वयोजित योजनाएं गढ़ी गई, लोगों को तोड़ने के लिए आरोप प्रत्यारोप बलात्कार जैसे आरोप लगाए गए, आखिर में कहीं से भी बात नहीं बनी, तो ये मानव हत्या की गई। और इसका सीट जब डिसीजन देता है कि ये मानव हत्या की गई है, तब उसका संज्ञान लिया जाता है और आगे प्रोसेस होता है, तब तक नहीं होता। यूपी पुलिस योगी की सरकार में पूरी फेल है और 2022 का जो चुनाव यूपी में आ रहा है तब उसको इसका परिणाम भोगने को मिलेगा। ये मैं पूरी दावा के साथ कहता हूँ। संजय सिंह हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद ने सदन में पहले दिन से कहा कि कृषि कानून वापिस होना चाहिए, तो पहले कृषि कानून लाने के वक्त उसका चर्चा नहीं हुई सदन के अंदर, जब रद्द करने थे तब भी चर्चा नहीं हुई। आज सीट का जब रिपोर्ट आया तो उसका संज्ञान लेकर चर्चा होनी थी, तो आज भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो सरकार सदन में क्या करना चाहती है वही मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। ये कैसा सदन चल रहा है जी। कमलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कांग्रेस की ओर से भी यही कहना है, एक तो ये जो सीट का में खुलासा हो गया कि ये सोची समझी साजिश थी, और इसके अलावा भी लिखा है कि प्रधानमंत्री के प्रिय मंत्री लखीमपुर खीरी नरसंहार के कुछ दिन पहले जो उनका स्टेटमेंट था कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, यानी उसके ऊपर भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा रहा। जी जलपा जी, पहले तो एसआईटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी जल्दी इनका पर्दाफाश कर दिया। पूरा देश जानता है कि सोची समझी साजिश थी ये। लखीमपुर खीरी हत्याकांड 3 अक्टूबर से लेके आज तक पूरी दुनिया बोलती रह गई ये सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। फिर भी भाजपा ये मंत्री मानने को तैयार नहीं है, और अजय जो मंत्री है उन्होंने आज भी देखा प्रेस वालों से बदसलूकी किस तरह से धमकी दी। जब किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे उससे पहले जो ये घटना घटी 3 तारीख से पहले ही इन्होंने एक धमकी दे दिया था, हमें ये सबक सिखाना होगा। तो यही बात समझ आता है कि पूरी सोची समझी ये साजिश थी जी। उनके बेटे द्वारा। उनकी जो जीप थी, थार जीप थी, उनके द्वारा जो कुचला गया, हजारों लोगों ने नजरों से देखा, फिर भी वहां के मंत्री, वहां के भाजपा के सांसद वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, अभी भी इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा द्वारा, पीएम योगी जी द्वारा कोई इनकी कार्रवाई नहीं कर रहे। सबसे बड़ा तो यही है। और ना इनके राज्य में जब तक एसआईटी है, जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठी है तो ही हमें न्याय मिल सकेगा। बाकी तो इनकी सरकार केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार है, हम इनसे कोई आशा नहीं रख सकते। आज जिस तरह से बढ़ा के अभी इनका नाम ले रहे, ये चाहेंगे कि हर सबूत मिटाया जाए। जैसे पुलिस वालों ने मिलकर आज के राजकारणी इनके जो हल्की कलमें लगाई, यही बताता है कि पूरे राज्य और केंद्र ने मंत्री के बेटे को बचाने के लिए किस तरह से एटी चोरी का जोर लगा दिया था। जलपा जी, जी। मैं तो यही चाहता हूँ आज संसद में भी पूरा मंत्री जी के इस्तीफे के लिए और साथ साथ में उनके ऊपर भी केस किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये घटना से पहले ही धमकी दिया था कि किसानों को सबक सिखाना होगा। और उसके बाद भी आज भी देखो किस तरह से
बदसलूकी कर रहे हैं प्रेस वालों से, कोई से बात नहीं कर रहे, उनकी बातों बातों में धमकियां दे लिख रही है। इनके कड़ कड़ इनको एक ऐसा अभिमान हो, सत्ता का एक गुमान हो गया है कि इनको उनके आगे कुछ दिख नहीं रहा है और गुने पे गुना करे जा रहे हैं। मैं प्रजा से बस इतना कहना चाहता हूं कि इनको जब तक आप सबक नहीं सिखाएंगे, ये इनकी मनमानी इसी तरह से करते जाएंगे और इनके गाड़ी के तले आज किसान है, कल आम आदमी होंगे। जी किसानों के साथ साथ एक प्रेस वाले को भी कुचला इन्होंने, जी 5 जन से कुचला। इन्होंने देखा नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। क्यों? सच्चे में इतने वो अंधे हो गए थे कि उन्होंने किसी की जान लेने में भी वो पीछे झिझके नहीं। जी जलपा जी, जी मैं यही बोलना चाहता हूँ, सत्य में इतना भी अंधापन अच्छा नहीं होता कि लोगों की, निर्दोष जी। लोगों की, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जी जो अपने किसान जी बिल्कुल मजदूर वहां पे थे और उनको कुचला जाए। जी बिल्कुल उनको जी बिल्कुल बार बार इन्होंने समझाने के लिए हर बार वो तैयार थे। जब जब किसान को बुलाया है समझौते के लिए, तब तब वो तैयार थे, पर वो उनके बात पे अड़े रहे। जब देखा कि यहाँ पे पूरे देश में भाजपा की हार हुई, तब जाके ये थोड़े स्ट्रिक हुए। योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्ट्रिक किया, अगर इसको हम ठेले से लेते हैं तो ये हमको उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा सकती है। इसीलिए भी उन्होंने थोड़ा ढीला छोड़ा। जब एसआईटी सुप्रीम जी कोर्ट जी का दबाव देखा, तब जाके इन्होंने इतना फास्ट डिसीजन लिया। नहीं तो जलपा जी, ये डिसीजन भी 10 साल 15 साल बाद आता, जी इसको भी एक कोने में रख दिया जाता और लोग ऐसे ही भूल जाते। जी जिसके जी किसान, जिसके घर वाले मर रहे हैं, जिसके सभ्य मरे हैं, उनके जाके पूछिए आज घर में कैसा मातम है। उनको, उनके घर वाले कमाने वाले, आज उनको कमा के खिलाने वाले आज नहीं रहे। जी जलपा जी, इन्होंने खाली अपने स्वार्थ, खाली उनके स्वार्थ की वो किया है, बाकी तो आम आदमी ऐसे ही मरे कुचले, इनको कोई फर्क जी। नहीं पड़ता। ये हमेशा लाशों की राजनीति खेलते आए हैं और आगे भी खेलेंगे। और इनका अगर जी। प्रजा द्वारा इनको रोका नहीं गया तो देखना पूरे देश में इसी तरह से मुझे कुचले जाएंगे। सामान्य इंसान होए या खेडूत होए या कोई मजदूर होए, जी इसी तरह से इनको कुचल कुचल के दबा दिया जाएगा। कोई आवाज उठाने वाला, इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला खड़ा ना हुए, इस तरह का भय का माहौल ये पैदा करते हैं, जिसके कारण एक इस तरह से जिसने देखा कोई भी डरेगा कि भाई हमारे कोई बुजुर्ग जाएगा, कहीं कुछ उनको हो गया तो हमारा घर का क्या होगा, हमारा घर भरण पोषण कैसे चलेगा। आज इन्होंने देश में पूरी भय की राजनीति, पूरा बोले खूनी खेल खेलने लगे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है। तो ये मनमानी हर तरह से इनकी मनमानी, मैं तो प्रजा को प्रार्थना करता हूं जी कि ये प्रजा जी से बिल्कुल, विनती करता लेकिन हूं। उदाहरण तो प्रस्तुत करना ही होगा। जो भी है न्यायालय से अपेक्षा है, न्याय तो होना ही चाहिए। ज्योति जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर देखा गया था हमने कि 3 कृषि कानूनों से जो विवाद शुरू हुआ था, वो अब जाके लग रहा था कि कहीं थोड़ा शांत होगा। हालांकि उनके काफी मुद्दे अभी भी पेंडिंग है और सरकार ने जो एक पत्र लिखा है और आश्वासन दिया है, यानी वो तो बाद में की बात है, जब मुआवजे की बात करते हैं, बिजली बिल की बात करते हैं। लेकिन एसकेएम की तरफ से भी एक बयान आया
बनाया जिसमें लिखा कि घटना के मुख्य मास्टरमाइंड अजय मिश्रा ट्रेनी आजाद होकर घूमते हैं और केंद्र सरकार में अपना पद भी बनाए रखते हैं। ताजा निष्कर्षों के आलोक में एसकेएम मांग करता है कि मोदी सरकार लखीमपुर खीरी में किसान हत्याकांड में इस साजिशकर्ता को बचाना बंद करे। यानी कि कहीं ना कहीं अभी ये मांग भी उठ रही है कि उनके बेटे तो दोषी साबित हुए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था उसका भी पता लगाकर उस पर अब एक्शन होना चाहिए। ये बात पहले भी उन्होंने उठाई ही थी, अभी ये कोई नई मांग नहीं रखी है। जब ये कांड हुआ था तब से मांग कर रहे थे कि इनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि जब वो गृह राज्य मंत्री के पोस्ट ऊपर है तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी वो तो किसान भी समझते थे, और उसी वक्त उन्होंने मांग रखी थी। तो अब तब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, ये अलग बात है। और उन्होंने मुआवजे की भी मांग की थी, लेकिन वो भी अभी मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर अपनी बात करें अपने देश की, तो अपनी राजनीति में जो नेता लोग होते हैं किसी भी पक्ष के हो, वो अपने आप को कायदे से ऊपर समझते हैं। तो जब सत्ता में होते हैं तब उन पे एक सत्ता का मद होता है, वो आ जाए एरोगेंसी, फिर अपने आप को सुपरमैन समझते हैं कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये मंत्री पुत्र ने जो कुछ किया उसका खुद का तो डेजिग्नेशन है नहीं, तो उसने अपने पिता की मतलब जो पावर है उसी के शय पे किया था, ये भी समझने वाली बात है। तो अपने यहाँ ये है कि नेता लोगों को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, उसके लिए तो वो अगर वो थोड़े से बीमार भी होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए टैक्स पेयर्स के पैसों से विदेश भी जाते हैं। लेकिन वही आम जनता की जिंदगी को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते हैं। ये जो था, ये जो सारा वाकया था वो एक धाक बैठाने के लिए था कि भाई अगर हमसे टकराओगे तो नेस्ता नाबूद किए जाओगे, ये सीधी वार्निंग देने के लिए था। क्योंकि जिस स्पीड से आई थी जीप, और जिस तरह, क्योंकि अगर आपको अपन गाड़ी लेके जा रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर रास्ते पे चलते हुए लोग दिखते हैं तो ब्रेक मारा जाता है। दूर से लोग नहीं दिख रहे थे या एकल दोकल तो थे नहीं, तो धनाधन चढ़ा दी गई, मतलब यही बात है कि वो जानबूझ के चढ़ाई गई थी। अच्छा, अब सरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि अगर इस्तीफा एक्चुअली अगर नीति वाली सरकार होती, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, उन्हें निकाल दिया जाता। लेकिन इस्तीफा भी इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि ये उनको डर है कि वापस कहीं हम पे ये इल्जाम ना आ जाए कि देखो हम गलत थे। और राजनीति में कोई भी नेता खुद को गलत मानना नहीं चाहता है, इसलिए ये चीज उनको ब्रेक मार रही है। अंदर से उनको भी पता है कि क्या हुआ है। और आज जो अजय मिश्रा का रिपोर्टर के साथ बिहेवियर था वो ही दिखा रहा था कि कितनी एरोगेंसी है। तो वो इस तरह का व्यवहार क्या किसी मंत्री के लेवल के इंसान को शोभा देता है? नहीं देता। तो वो प्रकृति दिखाता है उनकी कि उनकी प्रकृति कितनी एरोगेंस है, मतलब कैसी बदतमीज किस्म की है। तो उसी से एक्चुअली इन्हें इस्तीफा लेना, मैं एक राजकीय विश्लेषक भी हूँ तो इस नाते इस पे एक और मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहूंगी। लखीमपुर जिला है, उसमें कुल विधानसभा की 42 सीटें हैं और ये सबसे बड़ा जिला है। तो जब यूपी के इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ से हार जीत जब होती है तो उस पक्ष पे निर्णय पे जाता है। पिछली इलेक्शन में 42 में से 37 सीटें भाजपा को मिली थी। अब अगर सरकार अजय मिश्रा को हटा देती है तो एक अच्छा संदेशा जाएगा कि भाई सरकार एक्शन ले रही है। तो हो सकता है कि लखीमपुर जिले में इलेक्शन में इनकी फेवर में कुछ सीटें आए। अगर ये इसी तरह एरोगेंसी दिखाते रहे, उसको बचाते रहे, तो फिर ये विधानसभा में नुकसान करेंगे चुनाव में अपना। तो ये बात भी अगर भाजपा के हाईकमांड को समझनी है तो उन्हें समझनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज की पैनल में कोई भाजपा का नेता नहीं आया है। ये भी बता रहा है कि भाजपा वाले अभी कोई बचाव की उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक मंत्री जी के बेटे की बात है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? और वैसे भी पहले भी इस लखीमपुर में अपनी डिबेट हुई थी, तब तो बहुत कुछ कहा गया था कि मीडिया वो कर रही है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए गए हैं। अब इतने सारे लोगों के मोबाइल के साथ कौन छेड़छाड़ करने बैठेगा?
तो बाद में अब बचाव की कोई स्थिति नहीं रही, क्योंकि अब एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी न्यूट्रल बॉडी होती है कि जो सबूतों पे काम करती है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन सी पक्ष सरकार में है कौन सी नहीं जी। है। तो यही बात मैं कहना चाहूंगी। और एक्चुअली अभी अजय मिश्रा का जो ये गुस्सा दिख रहा है, उसके पीछे भी मुझे उनका बेटा जेल में है वो चिंता नहीं है, पर अपनी मंत्री पद की कुर्सी जाएगी, जी। उनका रॉक चला जाएगा, इस बात जी। की उनके चिंता ज्यादा लग रही है। और यही खीज और उकताहट, वो खिसियानापन वो दिख रहा है उनकी बिहेवियर में। लेकिन अगर ये सरकार उन्हें इस्तीफा दिलवा देती है तो एक अच्छा काम करेगी। नीति की तो बात जाने दो, आज की राजनीति में नीति तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम कहते हैं ना, अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो नुकसान का धंधा नहीं करता है। तो अगर उन्हें अभी यूपी के इलेक्शन सिर पे हैं, इन्हें जी। अपना नुकसान नहीं करवाना है, तो इस पे इन्हें तात्कालिक मूव लेना चाहिए, वरना ये चीज भी उनकी अगेंस्ट में जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति जी। आपकी और आना चाहूंगी दीपचंद जी। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, क्योंकि उनके इस्तीफे से बात नहीं अटकती है, लेकिन सही में उनका कोई रोल था, मास्टरमाइंड कौन था, या उनकी तरफ से कोई संदेशा था? जलपा जी, मैं कालू भाई की एक बात से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी एक गुंडा राज पार्टी है। बिल्कुल गुंडा राज पार्टी है, मैं इस चीज को मानता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो, जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, तो उस देश के अंदर हिंसा के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है कि सरकारें चलती है नैतिकता से, मर्यादा से और कानून से चलती है। लेकिन हमारे देश में अब देखा गया है कि कानून को उन्होंने एक तरफ रखा हुआ है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी किसी भी हद पे जा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैं राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नहीं मानता हूं, मैं इस राहुल गांधी को मैं देश का नेता मानता हूं, जो कि निडर होकर इस दमनकारी सरकार से सवाल पूछते हैं। और मैं एक बात बड़े फर्क से कहूंगा कि जी। देश में एक ऐसा नेता है जो आरएसएस और बीजेपी जैसी विभाजनकारी शक्तियों के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी जो ये घटना घटी है, इसके अंदर उसके अजय मिश्र टेनी को उन्होंने अंदर डाला हुआ है, लेकिन उसको सारी सुविधा मिल रही है क्योंकि वो एक मंत्री का बेटा है। अगर ये कोई आम आदमी होता तो ये ऐसी सुविधा नहीं मिलती। और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे की ये मतलब एक भी सबूत आप पेश कर दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अपने जी। इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी। अब तो एसआईटी ने भी बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, तो कांग्रेस पार्टी मांग करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी इस मंत्री से इस्तीफा लेगी कि नहीं लेगी। सोचने वाली बात यह है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इस्तीफा लेगी, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपनी सीट और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये किसी भी हद तक गरीब आदमी, असहाय आदमी, किसानों को कुचलने की बात कर सकती है, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल। आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी रुझान जी, क्योंकि यहाँ पर छत्र संगठन ने भी ये कहा कि भारतीय किसान इस नरसंहार को तब तक नहीं भूलेंगे जब तक हम पीड़ितों को न्याय नहीं दिला देते। ये मैं अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में ये जलियांवाला बाग का मैसेकर था ना, उस तरह का आ रहा है। क्योंकि जलियांवाला बाग में भी देखा था आपने क्या हुआ था, किस तरह ब्रिटिशर्सों ने या निहत्थे लोगों पे किस तरह मार किए थे। और हमने इसका एक मेमोरियल जलियांवाला बाग जो हम आज तक पढ़ते भी और हमारे दिमाग में है भी, और ये बहुत घृणास्पद था। अब ये भी अगर आप देखो, अगर ये जो वीडियो आप कब से दिखा रहे हो, जो दिमाग एकदम घुमा देता है कि अपने देश के लोग, अपने खुद के लोगों को, ये ब्रिटिशर्स नहीं थे, अपने खुद के लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, सत्ता के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए, किस चीज के लिए इस तरह के ओपनली, यानी कैसा आदमी का जिगर भी कैसा चला था कि वो भी इस तरह की गाड़ी चला सकता है, सोच कैसा कर सकता है गाड़ी। ये देख के मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए, अगर हम बड़ी बड़ी बातें, चांद तारे पे जाने की बातें करते हैं, लेकिन ये वीडियो देख के तो मुझे धिक्कार आती है कि मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ पे क्या दोष था ये लोग का। एक रैली कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमारा संविधान ने हमें हक दिया है, और आप उसको कुचल रहे हो, क्या दोष था, यही कब से दिमाग में आ रहा है।
और इतना होने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट जिसके हमने भरोसा दिया है, जिसको हमने खोबला खोबला वोट दिया है, वो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। अगर उनके आदमी ने गलत किए तो खड़े रहो और बोलो कि हाँ इसने गलत किए। मैं मोदी सर को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो खड़े रह के बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत है और हम नहीं चलाएंगे। लेकिन वो हमारे मोदी सर जो पहले थे वो कहाँ गए? मैं तो ये सोचती हूँ, वो जो हमसे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे वो हमारे मोदी सर कहाँ गए? क्या सिर्फ हमें गलत वो क्या कहते हैं स्टोरियां बताई थी, हमें गलत सपने दिखाए थे, वो मोदी सर सही थे या ये मोदी सर सही है? यही मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर अभी ये जो अजय मिश्रा की बात कर ले तो वो एक मिनिस्टर है, लोगों ने उसको चूटा है, इलेक्शन से वोट नहीं दिलाया है, वो कोई टॉप चीज नहीं है, कोई वो ही इज नॉट द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि उसको अगर आप जी। सैक निकाल दोगे तो वो नहीं दुनिया कर- रुक जाएगी। नो, इट इज नॉट दैट। फिर भी गवर्नमेंट क्यों स्टेप नहीं लेती है? योगी आदित्यनाथ ऐसे तो बड़े फट्टे मारते हैं कि भाई हम ये रायटर्स को अलाउ नहीं करेंगे, जिन्होंने रायट किया हम उसकी जी, क्या कहते हैं वो बाहुबली संपत्ति आपको ले लेते ढूंढे हैं, नहीं वो सब मिलेंगे। करते जी, हैं। हाँ, तो वो सब वो योगी आदित्यनाथ गए कहाँ? वो सब सिर्फ बोलने के लिए बोलते, इसलिए मेरे को बहुत अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हमेशा एक आम आदमी को हमेशा बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है पॉलिटिकल रोटलों के लिए कि उनके रोटले सेके जाए। तो ये हम कौन से देश में जी रहे हैं? ऐसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं हम सब भाई बहन है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हमारे धर्म बचाने की। अरे धर्म तो भी दूर की बात है, अपने अपने आदमियों को अपने नागरिकों को बचाओ। धर्म तो भगवान है, वो खुद को वो भगवान जानता है अपने धर्म कैसे बचाते। आप खेले कभी भी धर्म तो, और आप नहीं होगे कभी भी धर्म रहेगा। इसलिए आप धर्म की चिंता मत करो, आप इंसान को बचाओ क्योंकि आप उसको कुचल रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब ऑपोजिशन ने रिक्वेस्ट पार्लियामेंट में कहा कि भाई हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो क्यों नहीं दिखा? ऐसा हमेशा हमारी गवर्नमेंट क्या करती है पता चल जाए। पेगासस केस में, राफेल के केस में सब में बोलेगा उस केस में तो नहीं सीक्रेसी ऑफ द नेशन, सीक्रेसी ऑफ द नेशन, जबकि कोई सीक्रेसी वाली बात ही नहीं थी। हाँ, उनका करप्शन छुपाने वाली बात थी। इस तरह यहाँ पे बोला नहीं ये क्या कहते उसको प्री जुडिशरी केस जी, कहते हैं ना बिल्कुल। कि वो जो चलता है कोर्ट में तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, वो जी, केस की बात विचाराधीन नहीं कर रहे। न्यायालय में। जी, जब ओपनली एसआईटी का आ गया है तो वो लोग वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो कोई दूसरी बात डिस्कस नहीं करना चाहते। सो यू आर ट्राइंग टू फूल। आप अपनी गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि सब लोग बेवकूफ है, बोलोगे क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। अरे लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमने वोट एक धोखे में दे दिया। आज तारीख को ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ क्या कहते हैं हमें झूठ दिखाया गया है। अभी अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट हैज टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि हाँ अगर ये बात सही है कि कृषि कानून खींचे गए वोट के अरे हाँ इलेक्शन के कारण, या पेट्रोल के भाव कम हुए इलेक्शन के कारण, मैं इस केस को यहाँ पे नहीं, मैं इस केस को अलग से लिखूंगी कि एज योगी आदित्यनाथ जो कब से अपने मिनिस्टरों को बचा रहे हैं उनको, सर आप जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपको एक पॉजिटिव दाखला तो दिखाओ तो लोग आप पे भरोसा बिल्कुल। करेंगे ना। और जी। तीसरी बात, एक फाइनल बात बताना चाहती हूँ, कई बार हम लोग हर चीज को इलेक्शन के साथ जुड़ देते हैं, अच्छी बात है जुड़नी चाहिए, लेकिन मैं दूसरा बताना चाहूंगी कि इलेक्शन एक अलग रीत से पोलराइजेशन, पैसा, दारू, वो सब भी मैंने थोड़ा देखा है, इतना नजदीक से तो नहीं देखा लेकिन थोड़ा गलती से मैंने देख लिया है। तो इलेक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर आप कुछ भी कर लोगे, अगर इनको जीतने की एक स्किल है, और अभी तो लोग ईवीएम भी बोलते हैं क्योंकि कई बार मैं जब बोलती हूँ कि भाई एग्जाम्पल, सॉरी टू टेल बट यहाँ आप वाले भाई बैठे हैं, बीजेपी वाले भाई तो नहीं बैठे हैं, मैंने पूछा कि भाई गांधीनगर में कैसे इतनी सारी सीट इन लोगों को बीजेपी को मिली गई, तो मुझे ऐसे करके किसी ने सीट दिखाया कि रुझान ये, अब इसका मतलब जिसको जो निकालना है निकाल सकता है। तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम, एवरीथिंग डजंट रिवॉल्व अराउंड दैट। लोगों को इलेक्शन जीतना आता है और जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छी तरह आता है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ पर। कालू जी, क्या लगता है, अभी तो सीट की ओर से खुलासा हो गया है लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि खुलासे काफी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी राज्य में होती है वहां ये जो आप शक जता रही हो वैसा ही होता है, चाहे गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गुंडा इन्वॉल्व है वो मामला रफे दफे होता है। मैं यहाँ किसानों की हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ कि यही मामला इतने 2-3 महीने में रफे दफे हो जाता,
लेकिन किसानों ने जो डिमांड की, किसानों जो डटे रहे, जो लोग इसके न्याय की प्रक्रिया में डटे रहे, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता और अभिनंदन देता हूँ। अदरवाइज इसका कोई नतीजा ही नहीं आता। ये मामला तितर बितर हो जाता है, जैसे आज तक होता है। आप गुजरात में रहते हो, गुजरात में भी देख लो कितने पेपर लीक्स होते हैं और उसमें कितने लोग को जेल जाना पड़ा, किसी को भी नहीं। ये मैं 2014 से 2021 तक गुजरात में अनगिनत परीक्षा है, जो भर्ती की परीक्षा है, उसके पेपर लीक हुए, लेकिन कोई गुंडे को जेल में नहीं डाला। इसलिए पेपर जो लीक करने वाले गिरोह है वो सरेआम घूम रहे गुजरात में और हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में गुंडे, जो भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पे गुंडे है, बेखौफ होकर घूमते हैं, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, वो मानव हत्याएं कर देते हैं। ये सीट का जो अभी नतीजा आया है, मैं अब बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि किसानों का मामला है और किसान अपने मन से मक्कम है, तो इसका अंत जरूर आएगा, इसको सजा जरूर मिलेगी। जहां तक मंत्री जी की बात है, तो उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंत्री जी के डायरेक्शन पर ही उसके बेटे ने जीप से कुचला है, और मंत्री जी और अपने बेटे की ऑडियो टेप हो, कुछ भी क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट तरीके से हो, ताकि मंत्री जी के खिलाफ भी चार्जेस दाखिल हो और उसको भी सजा मिले। मंत्री जी जो तेवर है, उसको देखकर मुझे ये लगता है कि उसको पता चल गया है कहीं ना कहीं कि अब आगे जाके उसके पर भी फंदा घिस सकता है, इसलिए वो अपनी प्रिकॉशनरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आज दिखा रहे थे प्रेस में। तो मुझे लगता है कि ये मंत्री जी के बेटे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसके आगे भी उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और मंत्री जी खुद इसमें गुनहगार साबित होंगे अगर पूरी न्यूट्रल तरीके से उसकी जांच की जाए, और यही होगा, क्योंकि बात किसानों के, किसान वैसे हार मानने वाले लोग नहीं है, बहुत मक्कम तरीके से इसमें वो लोग को नतीजा अपने पक्ष में मिलेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है आजकल के, उसमें एक ट्रेंड बन गया है कि आप दादागिरी करो, आप धमकियां दो, आप गुंडागिरी करो और आपको प्रमोशन मिलता है। गुजरात की बात करूं तो यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष है, उसके ऊपर 108 गुनेगार गुना है, वो बुटलेगर है, भूतपूर्व बुटलेगर रह चुके हैं, तो उस आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। टिकट मिली, वो सांसद बन रहे और उसके साथ साथ उसको गुजरात का अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो उस तरीके से बहुत सारे जो युवा लीडर्स है बीजेपी में, वो ऐसा ही रोड मैप देखते हैं कि मैं भी 1-2 गुनाह करूंगा और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तो वैसे ही ये जो मंत्री जी का बेटा है, उसको पॉलिटिकल एंट्री चाहिए होगी और उसने ये रिस्क ले लिया, लेकिन उल्टा पड़ गया है। तो बीजेपी को एक ट्रेंड यहाँ पर साबित करना चाहिए कि जो लोग गुनाह करेंगे उसकी पार्टी में, उसको बर्खास्त करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन अभी सरमाथे पर है, तो मंत्री जी को वैसे वो सस्पेंड नहीं करने वाले, उसका राजीनामा नहीं लेने वाले। उसको अगर सजा होनी है तो उसका क्रॉस इन्वेस्टिगेशन हो, एसआईटी उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करे और मंत्री जी को भी अपने बेटे के साथ जेल में डाले और उसको कोई भी भौतिक सुविधा जेल के अंदर ना मिले, उसको मेक श्योर करे। तो मैं मानता हूं कि किसानों की जीत 100% इस केस में भी होने वाली है। जी, कमलेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं, ऐसे तो यूपी में कानून व्यवस्था की काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई गई, लेकिन अगर हम बात कर ले सिर्फ यूपी की नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कोई भी हो, चाहे अगर किसी की हत्या करता है या जानबूझकर इस तरीके की साजिश रचता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि शायद एक एग्जाम्पल में अगर ये हम साबित नहीं कर पाए, तो शायद ऐसे कई गुना आगे और भी बन सकते हैं। जल्पा जी, ये भाजपा के लोग यही करता है। आज रुजा जी ने बोला कि पहले वाले मोदी और आज वाले मोदी, मैं यही बोलता हूं कि पहले भी वही थे, आज भी वही है। हाथी के दांत दिखाने के अलग है और खाने के अलग है, वो हम समझ नहीं पाए। आज जिस तरह से देशों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, जाके पता चलता है कि इनकी प्लान क्या था। इनका कुछ लोग मारो और राज करो, इसी तरह से ये तो अभी पहले है, ये तो जो अभी हुआ ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इससे भी अगर इनका राज ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे देश में बड़ी बड़ी दुर्घटना और होंगी, और इसको रोकने वाला
कोई नहीं होगा। आज जिस तरह से एसआईटी ने जो कदम उठाए, जिस तरह से जो भाजपा ही जितने शर्मिंदा हुए, उसके बावजूद मंत्री जी खुलेआम प्रेस वालों को सबको धमकियां दे रहे। ये क्या है? जब वोट मांगने गए थे तब उनको देखना था कि किस तरह से वो कगर रहे थे, और आज देखो। इसीलिए मैं बार बार ये मुद्दे पे आने का कारण यही है, जी ये अगर मंत्री डरते हैं तो वो वोट से डरते हैं, और वो वोट प्रजा को देखना है कि किसको, सही आदमी को वोट दे या गलत आदमी को। जब जब प्रजा गलत निर्णय लेती है तब तब ऐसे देश में बड़े बड़े कांड होते हैं। इसीलिए प्रजा को मैं यही चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कांग्रेस को वोट दो, सही नेता चुनो जिसके कारण अपने देश का विकास हो और अपने देश में ऐसे आने वाले घटनाएं ना हो, और कोई का घर बर्बाद ना हो, कोई के घर के परिवार ना मरे, परिवार के सदस्य ना मरे। यही मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी भाजपा ही, जितने भाजपा के लोग हैं उनका इतिहास देखो। हमारे आप आदमी पार्टी के बोले कि यहाँ के अध्यक्ष 108 केस है, वो भी लड़ी है। उनके आप देखोगे, उनकी स्पीच, उनके भाषण देखोगे तो हर भाषण में धमकियां देते रहते हैं। उनके मंत्रियों को, उनके धारासभ्यों को धमकी देते रहते हैं। उनकी बातों में हर जगह देखोगे तो धमकी भरा देखा है। जो जो इनमें बाहुबली है, खुद के उनके सांसद और विधायकों को धमकाते रहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, इनके पूरे ब्लड में ये आ गया है, गुंडागर्दी पूरे ब्लड में आ गई है। और ये जब तक प्रजा इनको सबक नहीं सिखाएगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। ऐसे के ऐसे और हत्याकांड बढ़ते जाएंगे, लोग मरते जाएंगे, ये राज करते जाएंगे। क्यों? कि इसी इनको पता है कि लास्ट में मोदी जी को आगे कर दो, भले कोई गुंडा होए, इनको तड़ी पार होए, लेकिन उनके नाम से उनको आगे करके सबको जिता लाओ, और जो मन होए ऐसा करते रहो। देश में जिस तरह से खून की नदियां बहा रहे थे, आज हम जो पहले अंग्रेजों का वर्तन हमने देखा था, आज इतिहास में भी सुनते आए हैं कि अंग्रेज किस तरह से हमारे पर अत्याचार करते हैं। रुझान जी ने बोला जलियांवाला बाग, वो भी सही बात है। आज ये जलियांवाला बाग एक नहीं, कितने बागों में जलियांवाले बाग जैसा कांड करे, इनको रोका नहीं गया। ऐसे ही किसान मजदूर ऐसे ही मरते जाएंगे। मैं इतने ही। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आखिर में आपकी ओर आना चाहूंगी, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं, चाहे पिछले सत्र की बात करें या अभी की सत्र की बात करें, चर्चा होती नहीं है। आम लोगों को उम्मीद क्या होती है, जब भी कोई सत्र चलता है सदन में खुलकर इस बारे में चर्चा हो, लेकिन चाहे मुद्दा कोई भी हो, महंगाई की बात कर ले, पेगासस की बात कर ले, कृषि कानून आए थे तब की बात कर ले, या वापसी की बात कर ले, या फिर आज इसकी बात कर ले। सही बात अल्पा, क्योंकि जहाँ पे सरकार खुद फिक्स में होती है तो फिर वो चर्चा करना ही नहीं चाहती, ताकि वो चाहती है कि देश के सामने वो मुर्दे उखड़ के आए ही नहीं। लेकिन एक्चुअली वही गलती है, जब स्वस्थ लोकशाही होती है तब वहाँ चर्चाएं होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। अब अपने देश के लोगों ने यही गलती की है कि इतनी सारी एक हत्थू सत्ता एक पक्ष के हाथ में सौंप दी कि विपक्ष नाम की कोई चीज बची ही नहीं। तब फिर यही होता है, तो आखिर में घूम फिर के वही मतदारों पर ही जिम्मेदारी देर सवेर आई जाती है कि आप कैसे लोगों का चुनाव करते हो। वही आगे जाके फिर दिखता है शासन व्यवस्था में। तो किसी भी एक पक्ष पे इतना भी नहीं मतलब टूट पड़ना चाहिए कि इसके सिवा उद्धार नहीं है। एक्चुअली जो बीजेपी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो यही है कि लोगों के दिमाग में ठसा दिया है कि अगर वो है तभी भारतवर्ष है, और तभी हिंदू लोग और हिंदू धर्म बचा हुआ है, और तभी इस देश का विकास और कल्याण है।
जी। तो ये जो माइंड वॉशिंग हुई है, लोगों को इससे निकलना पड़ेगा। मोदी पूरा भाजपा के नेता सिर्फ मोदी नहीं है। तो लोग क्या होते हैं, बात इनकी सही है कि कोई भी खड़ा हो वो मोदी जी के नाम पे वोट दे देते हैं, लेकिन वहां स्थानिक लेवल पे मोदी जी काम करने नहीं आ रहे। तो लोगों को यही समझना है कि जब किसी कॉर्पोरेटर को या विधानसभा को चुनते हैं तो उसका पर्सनल डेटा देखें कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका काम कैसा है, उसका क्राइम रिकॉर्ड्स तो नहीं है वगैरह। क्योंकि मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपके विस्तार में काम करने के लिए तो लोकल नेता ही आएंगे, तो उनकी कुंडली जानना जरूरी है और इस बात की जागृति हर मतदार को लाना जरूरी है। तो यहाँ तो फिर भी अपने गुजरात में तो ये जागृति है, तो यहाँ पे बाहुबली आने के कम चांसेस हैं, लेकिन यूपी बिहार की राजनीति में बहुत दबाव होता है, वहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है बाकायदा। तो ये जो माहौल है, तो अब एक्चुअली चुनाव आयोग को पंगु कर दिया गया है, वरना यही शेषान जैसे एक फिर से चुनाव आयोग के नेता की जरूरत है, जो इन सब नेताओं को डंडे मार के सीधा रखे, लाइन में रखे, कायदे के अंदर रखे। शेषान को मैं मिस करती हूँ, और इन्होंने अभी जब से भाजपा आई थी तब उन्होंने चुनाव आयोग को मतलब एक के अंडर से निकाल के मल्टीपल पैनल कर दिया था, सत्ता का विभाजन कर दिया था ताकि कोई उन पे सुपर पावर ना हो। और अभी सब संस्थाएं जो उन पर दबाव डाल सकती है सरकार पे, ये सरकार बनाने की प्रक्रिया पे, तो वहां पे सब ऐसे लोगों को बिठा दिया है जो अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं या करने नहीं दे रहे हैं। जी। तो ये सब जब तक नहीं होगा तब तक ये देश की व्यवस्था बिगड़ती ना जाए, मुझे इसी की चिंता है। और यही मतलब तो अपनी जागृति दिखानी है कि अगर अभी भी ये इस तरह के माइंड वॉश होके मत देते रहे तो फिर जिस दिशा में देश चला जाएगा वहां से लौटना तो मुश्किल होगा, पर अपनी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये जी। बात बहुत जरूरी है समझनी, क्योंकि देखिए नेता कोई भी हो, कांग्रेस के भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है और ना ही भाजपा के दूल्हे हैं। जब सत्ता में आते हैं सबका बिहेवियर एक सा होता है, लेकिन लोगों को समझना है कि हमें राजनीति में कहाँ जब हमारे हाथ में मत की शक्ति है तो कैसे उसको यूज करनी है। जी जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सबका शुक्रिया। दंगल देश के में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरह से लखीमपुरी कांड हुआ, सीट में बड़ा खुलासा हुआ कि जो किसानों पर गाड़ी चला दी गई थी, जो गाड़ी से किसानों को कुचला गया था, वो सोची समझी साजिश थी, यानी कि कोई भी हादसा नहीं था। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि अगर ये हादसा नहीं था तो क्या सजा होगी अजय मिश्रा के बेटे? प्रश्न ये भी उठता है कि जब मंत्री जी ने पहले ऐसा निवेदन दिया था कि अगर उनके बेटे के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं वो अगर सिद्ध होते हैं, कोई सबूत मिलता है, तो वो उनके पद से इस्तीफा दे देंगे, तो क्या सही में अब ये नेता, ये मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? प्रश्न तो ये भी उठता है कि कांग्रेस और कई लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि जांच यहां पर नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड वो तो नहीं है। इन सब चीज के बीच में बस एक ही ख्याल आता है कि ये हादसे में जो 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनका निधन हो गया था, जिनमें से 4 किसान और एक पत्रकार थे, उनके परिवार का भी क्या हो रहा होगा? प्रश्न तो सरकार पर भी है, क्योंकि लोगों का भरोसा छीन जाएगा अगर इसमें न्याय नहीं हुआ। उन्हें एक उदाहरण प्रस्तुत तो करना होगा कि चाहे कोई भी हो, कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है। किसी की भी हत्या कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही पावर में क्यों ना हो। अब देखना यही होगा। अभी तो राहुल गांधी ने कहा है कि चाहे कितने भी साल लग जाए, लेकिन वो न्याय लेके रहेंगे। अब आगे क्या होता है और आगे न्यायालय में इस पर क्या सुनवाई होती है, बस इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।